अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलम और मेरा यूट्यूब चैनल है आर एस शेयरकॉन्स। चैनल का नाम बदल गया है, छोटा कर दिया हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करके और तुरंत सब्सक्राइब करें। इसके पहले जब हमने डाइकी वीआरवी का शुरू किया था तो आपको पीसीबी के बारे में बताया था कि कितनी पीसीबी होती है। तो नॉर्मली सब जो पहले पीसीबी बताया था मैं, वो था कंट्रोल पीसीबी। ठीक है, कंट्रोल पीसीबी का मतलब रहता है कि जो सारे हमारे आउटडोर या इनडोर में सारे जो सेंसर लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं, ये सारे चीज़ों की कूलिंग का, सारे कंट्रोलिंग यहीं से कंट्रोल होता है। मतलब इसको इसीलिए बोलते हैं कंट्रोल पीसीबी। पीसीबी का मतलब फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, अब कंट्रोल पीसीबी में देखिए होता क्या है। कंट्रोल पीसीबी देखिए अभी फिलहाल में जैसे VRV3 का हो गया, VRV4 का हो गया और VRV-X का हो गया या VRV अल्फा हो गया। ठीक है, ये सब का कंट्रोल पीसीबी सेम ही आता है। बस डिफरेंस ये होता है कि 12 HP की पीसीबी अलग आती है और कोई सिंगल डीप स्विच की आती है, कोई डबल डीप स्विच की आती है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे ये है आपका कंट्रोल पीसीबी। ठीक है, तो ये किस चीज़ का कंट्रोल करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कंट्रोल होता है, इसका देखो, इसमें रहता है F1 F2, फिर रहता है F1 F2, फिर रहता है Q1 Q2। ठीक है, ये होता है टर्मिनल कनेक्शन के लिए। ओके, तो टर्मिनल होता है कनेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इनडोर से वायर आता है, इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है, कहाँ आगे जुड़ता है। लेकिन नॉर्मली आप कंट्रोल पीसीबी के बारे में अभी समझ लो फिलहाल में। ये फर्स्ट F1 F2 जो होता है, ये होता है क्या लिए इनडोर। ठीक है, ये दूसरा F1 और F2 होता है, एक का होता है CRC। CRC मतलब होता है सेंट्रल रिमोट कंट्रोल के लिए। ये जो Q1 Q2 होता है, ये होता है आपका स्लेव 1 और स्लेव 2 के लिए। ठीक है, कंफर्म हो गया जी सर। स्लेव 1 और Q1 Q2 से स्लेव 1 को या फिर स्लेव 1 से स्लेव 2 को हम दे देते हैं। ओके, आगे आइए, इसमें ये देखते हैं कि और क्या क्या होता है। ठीक है, आपका ये टर्मिनल हो गया इनडोर के लिए, CRC के लिए, और ये हो गया स्लेव 1 और स्लेव 2 के लिए। ओके, अब नॉर्मली देखो कंट्रोल पीसीबी सेम होते हैं सबके। जैसे आपका ये हो गया कि 6 HP 8 HP 10 HP कैपेसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन कंट्रोल पीसीबी उसमें सेम लगता है। उसका डीप स्विच के हम सेटिंग करके और ऊपर नीचे उसका कैपेसिटी घटा बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जो जितनी बड़ी HP की मशीन होगी, ठीक है, उसमें उतना ही ज्यादा सेंसर लगे होंगे। ठीक है, जैसे HP LP की बात करें, अगर तुम्हारा HP सेंसर है, HP सेंसर तो चलो दो ही लगे होते हैं, सेंसर दो ही लगे होते हैं, थर्मिस्टर सेम ही लगे होते हैं। ठीक लेकिन जो हाई प्रेशर थर्मिस्टर होता है वो कंप्रेसर के हिसाब से, जिसमें एक कंप्रेसर एक लगेगा, एक सेट लगेगा, जिसमें दो कंप्रेसर है दो सेट लगेगा। ठीक है, जिसमें 3 कंप्रेसर है वो 3 सेट लगेगा। ओके, लेकिन HP सेंसर वो थर्मिस्टर होता है, और जो सेंसर होता है जिसमें 3 वायर वाले होते हैं वो आपका एक HP सेंसर लगेगा, एक HP सेंसर लगेगा। उसके बारे में बताऊंगा काम कैसे करता है वो। ठीक, अब इसमें स्विच भी होते हैं। अब देखिए सबसे पहला मेन पार्ट होता है, आप जाइएगा कंट्रोल पीसीबी में देखिएगा ना, ऐसे एक लाइन मिल जाएगा आपको। ठीक है, बीच में व्हाइट कलर में, तो यही दर्शाता है कि ये जो है ना AC वोल्ट। ठीक है, लाइन जब से करें इधर की जो सारी चीजें होती है ना AC वोल्ट पे काम करता है, 220 वोल्टेज। ठीक है, 2 फेस और 1 न्यूट्रल पे काम करता है। 220 में 2 फेस और 1 न्यूट्रल पे। यहाँ पे देखिए एक नीला कलर का जैक होगा। ठीक है ना, जो मेन पावर सप्लाई देता है उसको, वो 2 फेस और 1 न्यूट्रल से चलता है। अब ये 2 भाग हो गया, और ये होता है DC साइड, जो कंट्रोलिंग होता है DC से सभी इस साइड में सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं। अब AC साइड में क्या क्या है, AC साइड में देख लो, इसमें आ जाता है सबसे पहले। ठीक है,
ऐसे जेग लगे होते हैं रेड कलर के, ठीक है। अब रेड कलर के जेग लगे होते हैं तो ये है स्विच के, जो आपके कंप्रेसर में जो स्विच होता है ना, जो एलपी स्विच हुआ या एचपी स्विच हुआ, स्विच मतलब वो एसी बोल्ट पे चलेंगे। ध्यान रखना है स्विच और सेंसर में डिफरेंस होता है। तो स्विच का मतलब ये होता है जो एसी बोल्ट पे चलते हैं, और सेंसर का मतलब होता है जो डीसी बोल्ट पे चलते हैं। तो अगर आपकी एक कंप्रेसर है तो आपका एक जैक होगा उसका, ठीक है। आपकी दो कंप्रेसर होगी तो दो जैक होगी, तीन कंप्रेसर तो तीन जैक होगी। ऐसे ही तुम्हारा एचपी का भी होता है और एलपी का भी होता है, दोनों। एचपी मतलब होता है हाई प्रेशर, एलपी मतलब लो प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब होता है कि अगर प्रेशर ज्यादा हो, लगभग 550-600 के से ऊपर जाएगी तो मशीन ट्रिप कर जाएगी। सेफ्टी है एक तरीके से एसी कंप्रेसर का, ये फटे नहीं, कंडेंसर कॉइल वगैरह फटे नहीं, ज्यादा प्रेशर हो जाए। एलपी का मतलब होता है जैसे तुम्हारा प्रेशर आ जाए ना 20, 27, 26, गैस कम हो जाए तो एलपी पे ट्रिप मार देगा, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो बहुत सारे बहुत सारे क्या, कम से कम 2 या 3 जैसे मशीन होती है, उसी हिसाब से सोलनॉइड वाल्व के होते हैं। सोलनॉइड वाल्व का काम क्या होता है, सोलनॉइड कॉइल, उसमें 2 वायर निकले होते हैं, ठीक है। ऐसे रहता है, इसमें 2 यहाँ पे देखना स्क्रू होगा, और वे वाल्व पे टाइट होता है, देखेगा ना। इसमें ये दोनों एसी बोर्ड से काम करते हैं, दोनों को 220 वोल्टेज चाहिए होता है इसको ऑन करने के लिए। इसका काम होता है कि जब एक कॉइल ऑन होगा तो इसी के अंदर मैग्नेट बनाएगा, और 4 वे वाल्व के अंदर जो मैग्नेट है वो आगे पीछे से खींचेगा तो कूलिंग हीटिंग का, ठीक है, वही से। ऐसे ही सोलनॉइड वाल्व का बहुत काम होता है। ये आपके कहाँ कहाँ लगे होते हैं, जैसे तुम्हारा ये देखो बड़ा सा एक रिसीवर टैंक होता है बीआरवी के नीचे, उसके नीचे एक पाइप ऐसे पतली सी होती है, ये यहाँ सोलनॉइड वाल्व लगा होता है। इसका मतलब ये होता है सोलनॉइड वाल्व का मतलब कि ये क्या, जब इसमें वोल्टेज देता है यहाँ से, ठीक, वोल्टेज जब देगा तो क्या करता है, ऑयल को है जो ना, जो यहाँ से रिसीव डाउन हो के जो ऑयल आता है ना, यहाँ से ऑयल को उठा के फिर वो कंप्रेसर में रिटर्न भेज देता है। तो जो दो तीन जगह लगे होते हैं, ऑयल सेपरेटर में भी लगे होते हैं, ठीक है। तो वो सारे वायर आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, समझ गए। हाई साइड का, हाई साइड में एक और होता है तुम्हारा कंप्रेसर। कंप्रेसर के नीचे देखना, ऐसे कंप्रेसर होगा, इसके नीचे एक हीटर लगा होता है, ठीक। उस हीटर का लाल कलर से दर्शाता है उसके वायर को। तो हीटर भी तुम्हारा 220 वोल्टेज से चलता है। तो हीटर का भी आपका जैक होता है। अगर मान लो एक कंप्रेसर है तो एक जैक हुआ, 2 कंप्रेसर है तो जो 2 जैक होगा, 3 कंप्रेसर है 3 जैक हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। ये एसी बोर्ड की समझ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है, जिस तुम्हें समझ में आ जाए। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हैंग हो जाओगे। अब यहाँ पे आ गया ना डीसी बोर्ड में। डीसी बोर्ड में क्या क्या होता है, डीसी बोर्ड में तुम्हारा बहुत 10 HP की, अगर मान लो तुम्हारा वो है आउटडोर है, आजकल जो आ रही है, किसी में 4 वो देता है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व, किसी में 2 ही से काम चला देता है, ठीक है, किसी में 4 देता है। तो जितना एक्सपेंशन वाल्व होंगे उतना उसका जैक होगा, ठीक है। ईवी बोलते हैं उसको, ईवी, इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व, ओके। तो जितना होगा वो डीसी बोल्ट पे काम करेगा, डीसी कॉइल पे काम। उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एक्सपेंशन वाल्व का अलग ही टॉपिक है, एक दिन का पूरा है, ठीक है। दूसरा चीज होता है, आप आ जाओगे यहाँ तो सेंसर होते हैं, जैसे 5 पिन थर्मिस्टर सेंसर होता है, जो ज्यादातर लो पाइप प्रेशर एरिया में लगा होता है। उसमें क्या होता है, 10 वायर होते हैं, एक साथ में 2 कॉम्बिनेशन होता है, तो लगभग 5 पिन थर्मिस्टर बोलते हैं। तीसरा आपको आ जाओगे, हाई प्रेशर थर्मिस्टर बोलते हैं। हाई प्रेशर थर्मिस्टर वो होता है कि जितना कंप्रेसर होगा उतना ही थर्मिस्टर भी होगा। अगर एक कंप्रेसर है तो एक थर्मिस्टर, 2 कंप्रेसर 2 थर्मिस्टर होगा, ओके। अब यहाँ आ जाएंगे तो आप एक सेंसर देखे होगे, ऐसे होता है, इसमें 3 वायर जाते हैं, इसको बोलते हैं, ये आपका एक होता है रेड कलर में, ठीक है, देखो ना, और एक होता है नीला कलर में, ठीक, ब्लू, एक होता है ब्लू कलर में। तो रेड कलर में होता है हाई प्रेशर सेंसर होता है, जो ब्लू कलर में होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर सेंसर। इसमें से 3 वायर निकले हुए, वो डीसी वोल्ट पे काम करते हैं, 15 वोल्ट के लगभग उससे काम करते हैं, और वो फीडबैक देते हैं कि हमारे मशीन में कितना प्रेशर है और क्या हो रहा है। उसे बोर्ड
उसका कोड बनाता है। ओके, अब उससे नीचे आएंगे तो आपके यहाँ थर्मिस्टर मिल गया, ठीक है। 5 पिन वाला थर्मिस्टर हो गया, लो हाई प्रेशर थर्मिस्टर हो गया। और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ थर्मिस्टर के बाद आ गया आपका एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, जो देखना वीआरबी के नीचे एक सेंसर ऐसे उसमें होल सा कटा सा होता है ना, नीचे एक सेंसर लगा होता है, उसका भी वो वहां पे जाके जुड़ता है, जो कि एम्बिएंट जो बाहर की टेम्परेचर को उसको सेंस करके और कंडेंसर कॉइल को देता है, ठीक। और आगे इसमें और सारे, जैसे इसका ये होता है ना, अगर VRV3 में जैसे तुम्हारा करंट सेंसर पीसीबी था, करंट सेंसर पीसीबी जो लगा होता है ना कंप्रेसर के नीचे, जो कंप्रेसर एक वायर लपेट के, उसका भी यहाँ कनेक्शन होता है, ठीक है। और एक हीटिंग कूलिंग पीसीबी आती थी पीली कलर का, अभी भी आती है बहुत मशीनों में, जैसे VRV एस होम सीरीज की जितनी मशीन है उसमें आती है। उसमें तो पीसीबी होता है, उसमें आपका ABC करके देता है, देखिए देखे हो कभी पीसीबी में ABC करके देता है। तो वो ABC का मतलब ये होता है कि हीटिंग कूलिंग के लिए हम यहाँ से A और C को बाईपास कर देते हैं, तो हीटिंग में चला जाता है। जब तक इसको छुड़ाएंगे नहीं वो हीटिंग में नहीं जाएगा। ओके, तो ये सारे जैक इसके लगते हैं सेंसर के। सेंसर हो गया तुम्हारा ये ABC का, इसका पीसीबी के जैक हो गया, ठीक है। तो लगभग यही सारे होते हैं। कंट्रोल पीसीबी के बारे में कुछ समझ में आया तुम्हें? यस सर। हैं? इसमें कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और हम अगर कुछ छूट गया तो हमें बताइए, सजेस्ट कीजिए। आगे वीडियो में हम आपको जो छूट गया उसके बारे में बताएंगे। और हमारे वीडियो को आप बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से देखिए, ठीक है। वीडियो में बनाते रहूँगा और आपको समझने के हिसाब से वीडियो बनाऊँगा, ये नहीं कि मैं कुछ भी बता के चला जाऊँ और आपको समझ में भी नहीं आए, ठीक है। तो VRV के एक एक पार्ट, एक एक पीसीबी, एक एक कंपोनेंट उसके, और एक एक उसमें पार्ट जो है कंप्रेसर वगैरह वो कैसे काम करता है, एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है, फोरवे वाल्व कैसे काम करता है, उसका कमीशनिंग कैसे होता है, ठीक है। उसका कम्युनिकेशन वायर कैसे घूमता है, कैसे जुड़ता है, ठीक है। पावर सप्लाई कितने वोल्ट के देते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में हम एक एक आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। आप हमारे वीडियो में रेगुलर बने रहिए और हमारे RS ईयरफोन्स को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।